हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 26 अक्टूबर 2020 और 26 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, 24 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखोगे 24 अक्टूबर को जितने भी दिवस इसमें लिख रहे हैं सभी मनाए जाते हैं। आंसर इसका क्या होता है, उपर्युक्त दोनों नहीं है, इसमें तीनों होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, जिसको बोलेंगे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएन डे मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इन तीनों दिवस को याद करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगी। 24 अक्टूबर में 3 दिवस मनाए जाते हैं, तीनों को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इजराइल और किस देश के बीच रिश्ते सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर है दोस्तों सूडान। इजराइल और सूडान के बीच रिश्ते सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, और ये जो समझौता किया गया है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है, और इस समझौता होने के बाद सूडान को आतंकवाद प्रायोजित सूची से बाहर कर दिया गया है। देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब सूडान को आतंकवादी प्रायोजित सूची से बाहर कर दिया जाएगा तो इसकी जो आर्थिक मदद रुकी हुई थी, विश्व स्तर पर जो आपके लिए व्यापार वाली मदद रुकी हुई थी वो फिर से शुरू हो जाएगी, इसलिए आर्थिक मदद मिलना फिर से शुरू हो जाएगी सूडान को। तो सूडान की हम बात कर रहे हैं तो सूडान के इस टाइम पर जो पीएम है उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। क्या नाम है, अब्दुल्ला हमदोक है। इजराइल की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इजराइल की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। यरूशलेम इसकी कैपिटल है। क्या है, यरूशलेम इसकी कैपिटल है, और शेकल इसकी करेंसी है। ठीक है, इजरायली शेकल। तो क्वेश्चन नंबर 2 को याद रखोगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रंप की विदेश नीति को एक और सफलता, अरब देशों के बीच समझौते में शामिल हुआ सूडान। तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मध्यस्थता इजराइल से समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो देखो OECD की इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट आई है, इसके अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है, चीन। शीर्ष पर रहा है इसमें चीन, जबकि अपना देश भारत कितने नंबर पर है, इसमें दूसरे नंबर पर रहा है। पहले नंबर पे कौन है, इसमें चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, और तीसरे नंबर पे रोमानिया है। कौन सा देश है, रोमानिया है। अगर चीन इसमें पहले नंबर पे है तो चीन की बात कर लेते हैं। चीन की अगर बात करोगे तो चीन के यहाँ पर प्रधान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्या नाम है, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखोगे इसमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में OECD के बारे में अगर बात की जाए तो OECD की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है OECD की फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये OECD जो होता है ये 37 देश विकसित देशों का एक संघ है। कितने देशों का, 37 विकसित देशों का एक संघ होता है। तो इसमें OECD के बारे में याद रखना है। भारत कौन से नंबर पे है ये भी इसमें याद रखना है। चीन के बारे में याद रखना है, पहले नंबर पे है। चीन की करेंसी होती है रेनमिनबी। क्या है, रेनमिनबी, और कैपिटल क्या है इसकी, बीजिंग है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं काफ़ी टाइम से बताता चला रहा हूँ आपकी। क्वेश्चन नंबर देखोगे इसमें आगे भी लिखा हुआ है, भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। तो भारत का याद करना और पहले नंबर पे कौन है इसको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। तो देखोगे अभी हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना। उद्देश्य क्या है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। मध्य प्रदेश की बात है इसमें, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश के इस टाइम पर CM कौन है,
शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है इन्फॉर्मेशन के रूप में। देखोगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर की ओर एक और कदम शहर की लोक संस्कृति का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आभासी बिजनेस फॉर्म की स्थापना की है? एक बिजनेस फॉर्म की शुरुआत की है भारत ने, और वो किस देश के साथ बिजनेस फॉर्म शुरू किया है? तो आंसर होगा इसमें वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, वियतनाम के साथ ये आभासी बिजनेस फॉर्म शुरू किया है भारत ने। वियतनाम के साथ किया है, तो वियतनाम की बात कर लें यहाँ पर। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, क्या है? हनोई। इसकी करेंसी है डोंग, क्या है? वियतनामी डोंग इसकी करेंसी है, ठीक है। और देखोगे इसमें लिखा हुआ है भारत और वियतनाम बिजनेस फॉर्म की हुई आभासी बैठक, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की हुई पुष्टि। तो इसमें जो बिजनेस फोरम की बैठक हुई है, इसमें क्या पुष्टि हुई है? द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बैठक की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मास्कों की कीमत को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मास्क की कीमत सीमित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है। मास्क की कीमत को सीमित किया है इसने महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब देखो इसमें जो कीमत निश्चित की गई है वो केंद्र सरकार की ओर से 3 रुपये की कीमत निश्चित की गई है। कितनी? कि 3 रुपये में एक मास्क दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर देखोगे आप 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का आपको मास्क देखने को मिलेगा, और ज़्यादा ही कीमत इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक निश्चित कीमत की गई है कि सभी लोगों को ये मास्क सही पैसे में मिल जाए। तो ये काम सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया है। देखोगे इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 3 रुपये में मिलेगा मास्क, इस राज्य में तय की कीमत है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र ने कीमतें तय की हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लखनऊ में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। जब ये उद्घाटन इन्होंने किया था तो उस टाइम पर कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पर कौन थे? राजनाथ सिंह भी था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से राजनाथ सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, लेकिन उद्घाटन किया किसकी तरफ से गया है? योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। इसके अंदर कितने बेड वाला है ये सुपर स्पेशलिटी कैंसर? इसमें 54 बेड होंगे। कितने बेड होंगे इसमें? 54 बेड होंगे। है कहाँ पर? देखो यूपी के पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है कहाँ पर? आपसे यही पूछ लेगा पेपर में, सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल भारत में भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उद्घाटित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ में सीएम योगी ने किया भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान में ओपीडी सेवा का शुभारंभ, ठीक है। तो एक और साथ में ही 2 फ्लाईओवर की भी सौगात दी है। तो ये आपके लिए एडवांटेज वाला यहाँ पर रहेगा, फ्लाईओवर वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है इसमें, हाल ही में क्या है? मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मो विद्युत का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ओडिशा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है यहाँ पर? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो इतनी बात याद रखोगे उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑफ रिंगसाइड का विमोचन किया है? तो देखोगे अभी एक आत्मकथा विमोचित की गई है, और ये लिखी भी किसने है? ये तो इसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑफ रिंगसाइड। तो इसका जो विमोचन हुआ है वो एन.के. सिंह के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है। देखो एन.के. सिंह जो है ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, फेमस अर्थशास्त्री हैं,
और ये भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो इनके बारे में इतनी बात जरूर याद रखोगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे भारत में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एन.के. सिंह ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर का किया विमोचन। तो ये एन.के. सिंह हैं, तो इनकी किताब का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। पूरा नाम मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत में कहाँ सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो देखो, इस सेंट मिसाइल का भारत में परीक्षण हुआ है सफलतापूर्वक उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के अंदर हुआ है। और उड़ीसा में भी कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के अंदर एक जिला है बालासोर, और बालासोर में एक जगह है चांदीपुर। तो बालासोर के चांदीपुर में ये परीक्षण किया गया है सेंट मिसाइल का। इस मिसाइल को विकसित किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो DRDO की बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखोगे DRDO के बारे में भी। ठीक है, इतनी बात इसमें याद रखनी है। देखो, इस मिसाइल, ये जो मिसाइल है सेंट मिसाइल, ये एंटी टैंक मिसाइल है और ये 500 किलोमीटर की दूरी तक ये क्षमता से मार कर सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इसके बारे में जानना। ठीक है ना। के सतीश रेड्डी DRDO के कौन है? हेड है, ये भी याद रख लेना। ठीक है ना। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ भी है सेंट मिसाइल, भारत ने सेंट मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जैसे लिखा हुआ है DRDO। देखो, DRDO की फुल फॉर्म भी जरूर याद रखा करो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान किसने शुरू किया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने, कि जैसे ही रेड लाइट आपकी ऑन हो, गाड़ी को आप क्या कर लो? ऑफ कर लो, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम होगा और आपकी गाड़ी का डीजल पेट्रोल भी बचेगा। तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। तो दिल्ली सरकार में CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। डिप्टी CM कौन है? मनीष सिसोदिया। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। ठीक है, ये कब तक चलेगा भाई? ये चलेगा आपका 15 नवंबर तक। कब तक चलेगा? 15 नवंबर तक इसको चलाया जाएगा। ठीक है, और ये शुरुआत जब हुई है तो ये 100 प्रमुख चौराहों पर 2500 पर्यावरण मार्शल ने प्ले कार्ड जारी करके जो आपके वाहन चालक हैं उनको जागरूक किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11वां क्वेश्चन भी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखोगे, इसमें लिखा हुआ भी है, दिल्ली में शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है या किसके साथ समझौता किया है? तो देखोगे, नासा ने 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए चंद्रमा पर किसके साथ किया है? नोकिया का चयन किया है। नोकिया ही करेगा इस पर नासा के साथ चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित। अब देखो, नासा करेगा, तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। इसके हेड कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। वैसे ही नोकिया की अगर बात करें दोस्तों, तो नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो फिनलैंड के अंदर है। कहाँ पर है? फिनलैंड पर है। इसके जो CEO हैं उनका नाम है साड़ी वल्दोफ। क्या नाम है? साड़ी वल्दोफ है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क होगा जो 2000, देखो लक्ष्य क्या है नासा का एक्चुअल में? 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा तक ले जाना, इसका लक्ष्य है। और एक और प्रोग्राम है नासा का कि 2022 तक पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली को स्थापित करने के लिए। तो 2022 तक चंद्रमा पर पहली वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली भी स्थापित करने का एक लक्ष्य इसने रखा है। तो इतनी बात इससे याद रखोगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की लिए नोकिया का किया चयन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर C, तमिलनाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। तमिलनाडु ने की है
तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों? चेन्नई है। इतनी बात याद रखो। सीएम कौन है यहाँ पर? के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। देखो ये जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है ये कितने स्कूलों में लगाई जाएगी? ये 80,000 स्कूलों में शुरू की जाएगी। एक्चुअल में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड क्या होते हैं? जैसे कि आजकल आप देख रहे हो यूट्यूब पर ये टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, वो जो हमारे वाइट बोर्ड होते हैं वो उससे नहीं पढ़ाते हैं कि वाइट बोर्ड होगा, मार्कर हाथ में होगा तो उस पर लिखना होगा, उसके लिए पढ़ाना होगा। आजकल डिजिटल चल गया है सब, के बोर्ड पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर सारे फंक्शंस उसमें निकल के आ जाते हैं। जो पढ़ाने वाला होता है वो लिखा रहता है पहले से ही। जैसे हम जैसे कुछ गरीब टीचरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सब टीचर स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है तमिलनाडु सरकार 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे देखो आप देख भी पा रहे हो इसमें ये ब्लैक बोर्ड लग रहा है, ये स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, आप जानते भी होंगे सारी चीज़ें अभी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ये मिस्टर नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? क्वेश्चन नंबर 14, पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ये एम्बेसडर कर लेना सभी लोग, ये बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। किसको बनाया है? प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर पार्ले एग्रो ने बनाया है। पार्ले एग्रो एक कंपनी है जो अपने कुछ प्रोडक्ट निकालती है। जैसे इसमें एक प्रोडक्ट आपको दिख भी रहा है एप्पी फिज। ठीक है, एप्पी फिज है, ये पार्ले एग्रो का एक प्रोडक्ट है। और पार्ले एग्रो की अगर बात की जाए तो पार्लो एग्रो के इस टाइम पर जो सीईओ हैं उनका नाम है शहाना चौहान। क्या नाम है? शहाना चौहान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। तो इतनी बात याद रखोगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स गठित की है? तो देखो मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए अभी उड़ीसा ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है कि मानव के द्वारा पशुओं की बहुत ज़्यादा हत्या की जा रही है या इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, इसी को कम करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की है। उड़ीसी नाम की है, तो उड़ीसा की मैं अभी बात बता के आया था। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, भारत मानव हाथी संघर्ष को कम करने की दिशा में पहला कदम। अब ये हाथी स्पेशलिस्ट नहीं है, इसमें जितने भी पशु हैं सबके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। देखो आज का टुडे क्वेश्चन नहीं लग पाया हूँ मैं, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओगे वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है।